हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट सुपर कोचिंग। जो मैंने सीरीज चला के रखी हुई है जिसमें हर एक यूनिट के वो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके रिवीजन को आपको स्किप नहीं करना है। तो उसी सीरीज में मेरी फोर्थ क्लास है, यानी कि यूनिट 4 के रिवीजन की बात करेंगे। यूनिट 4 सबसे लेंथी यूनिट में से आती है आफ्टर 13 यूनिट। इसमें इम्यूनोलॉजी भी है, इसमें सेल साइकिल का, इसमें हमारा सेल बायोलॉजी का भी सेक्शन है, होस्ट पैरासिटिक इंटरेक्शंस भी हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी है, कैंसर भी है, एपोप्टोसिस भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है बच्चों हमारे लिए। अब इस यूनिट को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन क्या नहीं छोड़ना है इसमें से वो आप सुन लीजिएगा और उसी सीक्वेंस में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। एंजॉय तो करोगे आप लोग वीडियो को। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लो, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहां से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं सारी डिटेल्स आपको भेजता हूं, चाहे क्लास नोट्स हो, डिस्कशन हो, डाउट हो, क्लास की टाइमिंग्स हो। क्लास कब स्टार्ट हो रही है? 7 बजे रात को मैं मिलता हूं मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को यूट्यूब पर, और 8:30 बजे मिलता हूं टेक्स्ट बुक ऐप पर। दोनों ही कंप्लीटली फ्री क्लास है। अगर सही मायने में आप तैयारी कर रहे हो सीएसआई नेट की, तो क्लास एक बार तो ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। यू विल एंजॉय द क्लासेस। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अब हम ना। तो हमारी हो गई यूनिट 4 आज। यूनिट 4 के टॉपिक्स ही मैं बात करूंगा आप लोगों से। यूनिट 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, यूनिट 4 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं उसमें हम सीक्वेंस में बात करेंगे। पहला है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैंसर। कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नहीं जाएगा। कैंसर में कहां कहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं? सबसे पहला तो कैंसर क्रिटिकल जीन। कैंसर क्रिटिकल जीन्स। अच्छा, कैंसर क्रिटिकल जीन्स के साथ साथ में हम लोग जो हैं यहां पर अपोप्टोसिस के जीन को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो कैंसर क्रिटिकल जीन की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, इसको क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। कैंसर क्रिटिकल जीन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कैंसर क्रिटिकल जीन सारे के सारे, चाहे वो हमारे प्रोटोन को जीन हो, किसी भी क्लास के हों, रिसेप्टर हैं, ग्रोथ फैक्टर हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के जीन हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर के जीन हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जीन है, सारे पता होने चाहिए। म्यूटेशन कैसी होती है और कौन से म्यूटेशन का नेचर क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और दूसरे हमारे हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन, इनके बारे में पूरा, इनकी मैकेनिज्म और इनका डायरेक्ट रेगुलेशन, कैंसर का डायरेक्ट रेगुलेशन सेल साइकिल से कनेक्ट करके रखिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को ना। ठीक है। और डीएनए डैमेज को भी कभी कभी हम लोग जो है कैंसर से कनेक्ट करके देखते हैं, तो ये जरूर पढ़िएगा, कैंसर क्रिटिकल जीन्स। दूसरा हमारा इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में, टाइप्स ऑफ कैंसर। कार्सिनोमा, सार्कोमा, मेलेनोमा, ठीक है ना, लिम्फोमा, ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। इनकी बेसिकली ओरिजिन पता होनी चाहिए, ओरिजिन कहां से होती है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर, जैसे हमारा बर्किट लिम्फोमा हो गया या क्रोनिक माइलोजेनिक ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर के डिफरेंट टाइप्स हो गए, वहां पर किस तरीके की म्यूटेशन की वजह से वो कैंसर होते हैं पता होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कीमोथेरेपी पर पूछा जाता है, कीमोथेरेपी पर। और आजकल जो है इम्यूनोलॉजी में भी इम्यूनोथेरेपी पर क्वेश्चन आ रहा है, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में मेनली अगर वो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा इसका रिलेशन टी सेल कैसे जो है कैंसर सेल के अगेंस्ट काम करती है, उसके रेस्पेक्ट में वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो कैंसर में ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस यूनिट का। नेक्स्ट हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मिस नहीं होता है, दैट इज आवर सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में वैसे तो आजकल जो है हमारा 2 सिग्नलिंग सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। एक हमारा है, टॉप पर रखूंगा मैं, आरटीके, और आरटीके के अंडर में इंसुलिन सिग्नलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन सिग्नलिंग पर मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो इसलिए इसको तो मिस करिएगा मत, क्योंकि वो भी आरटीके का एक सब टाइप है हमारा। बाकी नॉर्मल आरटीके में आपका मैप काइनेज पाथवे जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैप काइनेज ट्रांसडक्शन पाथवे जो है उस पर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन जीपीसीआर पे मिलता है, जीपीसीआर में आजकल मैं देख रहा हूं कि जो कंसेप्चुअल चीजें वो ज्यादा पूछी जा रही है। जी प्रोटीन के बारे में पूछ लेगा, जी प्रोटीन कब एक्टिव होती है, कैसे इनएक्टिव होती है, जी प्रोटीन का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन कौन रेगुलेट करता है। जैसे जीपीसीआर में हमारा जी प्रोटीन को लेकर क्वेश्चन पूछता है, और जी प्रोटीन के एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन को लेकर गैप का रोल पूछ लेता है, जीईएफ का रोल पूछ लेता है। ठीक है ना। इन सब के अलावा हमारा जो है आजकल ट्रांसड्यूसिन, ट्रांसड्यूसिन जब लाइट के प्रिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर ये जीपीसीआर सिग्नलिंग कैसे काम करती है, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछता है। बाकी और भी सिग्नलिंग है हमारी, जैसे हमारा साइटोकाइन सिग्नलिंग में एनएफ कापा बी, एनएफ कापा बी सिग्नलिंग, एटलीस्ट ये सिग्नलिंग तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है।
और सिग्नलिंग में जैसे हमारा जैकस्टेट पाथवे है जो साइटोकाइन सिग्नलिंग में होता है हमारा, या स्मैड पाथवे है हमारा, ठीक है ना, इस पर भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन कभी मिस नहीं होते हैं वो है हमारा सेल जंक्शन। बहुत ही इजी सा टॉपिक है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन में अगर हम लोग बात करें तीनों टाइप के जंक्शंस के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो हमारा जो एडेरेंस जंक्शन हो, एडेरेंस जंक्शन जिसमें हम लोग बात करते हैं टाइट जंक्शन की या सेप्टेड जंक्शन की, हमारा एंकरिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन जिसमें हमारा, ठीक है ना, एंकरिंग जंक्शन हो गया, एडेरेंस जंक्शन हो गया, ओक्लूडिंग जंक्शन हो गया, सॉरी ओक्लूडिंग जंक्शन में टाइट जंक्शन की बात करते हैं, ओक्लूडिंग जंक्शन, ये तो इसी का टाइप हो जाएगा एंकरिंग का ही, ठीक है ना। डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, इन सब पर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा कम्युनिकेटिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन चाहे गैप जंक्शन हो या प्लाज्मोडेस्माटा हो, क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मैंने बड़ी अच्छी बहुत सारी क्लास ले रखी है, पूरा डिटेल क्लास ले रखी है, इतनी डिटेल में ले रखी है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो, उतना भी पढ़ लोगे, क्वेश्चन आराम से बना लोगे। तो सेल जंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। सेल जंक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है इसमें वो है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस में हमारा जितने भी बेसिकली हमारी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे, दोनों पाथवे उनमें यूज होने वाले कैस्पासेज, उनका रेगुलेशन, एपोप्टोसोम, पूरी जितने भी टॉपिक मैंने यहां लिखवाए हैं ना सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, फ्रीली अवेलेबल है, जाकर एक्सेस लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हो तो मेरा ये कोड है ललित पी, इसको यूज करना मत भूलिएगा बच्चों। सेशन को लाइक भी करिएगा, अभी के भी लाइक कर दो सारे बच्चे, ठीक है। चलो, और इसके अलावा हमारा अपोप्टोटिक जीन, अपोप्टोटिक जीन्स की अगर मैं बात करूं चाहे वो एंटी अपोप्टोटिक हो, बीसीएल फैमिली के, BCL2 फैमिली पूरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों इसी के अंदर में आते हैं, एंटी अपोप्टोटिक भी प्रो अपोप्टोटिक भी। एंटी अपोप्टोटिक में जैसे हमारा BCL2, BCLXL, MCN1 ये सब है। प्रो अपोप्टोटिक में हमारे फिर BH3 ओनली, BH123 ओनली, जिसमें बैड बैक बिम प्यूमा नोक्सा, ठीक है ना, ये सारे के सारे प्रोटीन, इनका सारे के सारे हमारी जो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन है उनके नाम, एंटीबॉडी प्रोटीन के नाम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, और लास्ट जो हमारा बचता है दैट इज इम्यूनोलॉजी। भाई इम्यूनोलॉजी तो अपने आप में बहुत वास्ट है, और मेरा पीएचडी भी इम्यूनोलॉजी में है, इसलिए मैं इसको डिफाइन करूंगा। इसमें क्या क्या आपको बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा है, इसमें आपको बी सेल, टी सेल एक्टिवेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कैसे होता है, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें हमारा जो है एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन भी आ जाता है, डायरेक्ट हमारा रिकॉग्निशन भी आ जाता है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरा, आजकल इनेट इम्यून रिसेप्टर, इनेट इम्यून रिसेप्टर की अगर हम लोग बात करें तो TLR हो गया, NLR हो गया, इस पर भी क्वेश्चन हमारा स्किप नहीं करता है, ठीक है ना। ये दो टॉपिक तो इम्यूनोलॉजी में ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चन स्किप नहीं होता है। वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी देगा तो वो इसी के ऊपर देगा। तो बी सेल का डेवलपमेंट, बी सेल का मैचुरेशन, बी सेल का एक्टिवेशन, टी सेल का डेवलपमेंट, टी सेल का मैचुरेशन, टी सेल का एक्टिवेशन, साथ साथ में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में, उनकी सरफेस पर को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के बारे में, मेन स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के बारे में, उनके रिसेप्टर के बारे में, चाहे इनेट सेल के रिसेप्टर हो या एडेप्टिव सेल के रिसेप्टर हो, एडेप्टिव इम्यून सेल के रिसेप्टर हो, क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। इतना भी अगर आप यूनिट 4 से कर लोगे ना, इनफ है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कोर्स परचेज कर रहे हो तो ललित पी भूलना मत। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा यूनिट 5 की, उसके बाद बाकी सबकी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।